दोस्तों, दादी देवकी ने जैसे ही 25 साल पुराना सच सुना, उसके हाथ कांपने लगे। क्योंकि आरव और गौरी के जन्म का राज सिर्फ भीम सिंह ही नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार से भी जुड़ा था। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि जंगल में 25 साल बाद लौटे उस रहस्यमय आदमी ने एक ऐसा राज बताया जिसने दादी देवकी के होश उड़ा दिए। उसने कहा था, आरव और गौरी का जन्म कोई संयोग नहीं था। उसने जन्म से पहले ही उसकी किस्मत का फैसला कर दिया था। दादी देवकी ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर क्या हुआ था 25 साल पहले? वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने भीम सिंह की तरफ देखा और कहा, सच बताने का वक्त आ गया है। भीम सिंह गुस्से में बोला, तुम चुप रहोगे? लेकिन तभी दादी देवकी ने पहली बार भीम सिंह को ललकारते हुए कहा, बस 25 साल तक तेरे डर से चुप रही, लेकिन अब नहीं। दादी ने आरव और गौरी के जन्म का सच बताना शुरू किया। 25 साल पहले एक रात गांव में भयंकर बारिश हो रही थी। उसी रात भीम सिंह और गांव के दो बड़े परिवारों के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। उस बैठक में फैसला लिया गया था कि आरव और गौरी के जन्म से पहले ही दोनों परिवारों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसकी जानकारी उसके माता पिता तक नहीं थी। लेकिन दादी आगे कुछ बताती उससे पहले वह रहस्यमयी आदमी अचानक बोला, दादी, अभी नहीं, यह बात यहाँ बताना सुरक्षित नहीं। दादी ने पूछा, लेकिन क्यों? उस आदमी ने जंगल की ओर देखा, क्योंकि हम तीनों के अलावा कोई चौथा व्यक्ति भी यहाँ मौजूद है। तीनों की नजरें अंधेरे की ओर उठ गई। कुछ पल तक सन्नाटा छाया। फिर झाड़ियों के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। भीम सिंह चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन तब तक वह व्यक्ति अंधेरे में गायब हो चुका था। रहस्यमयी आदमी ने जमीन से एक छोटी सी चीज उठाई। वही थी एक लाल रंग की पुरानी कपड़े की पट्टी। दादी देवकी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह तो 25 साल पहले उसी रात आरव के पिता के पास थी। रहस्यमयी आदमी ने तुरंत दादी की तरफ देखा। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा, वह रात सिर्फ आरव और गौरी के जन्म की रात नहीं थी। दादी ने पूछा, फिर वह रात किसकी थी? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, एक ऐसे अपराध की जिसका सच सामने आया तो पूरा गांव दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और दूर खड़ा भीम सिंह पहली बार सचमुच डर गया था। दोस्तों, अगले भाग में 25 साल पहले उस तूफानी रात में आखिर क्या हुआ था? आरव के पिता के पास वह लाल पट्टी क्यों थी? और वह रहस्यमय आदमी आखिर आरव और गौरी के परिवार से किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बुरांस की कसम भाग 8 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।